आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो है ख्वाब में आंधी देखना, तूफ़ान देखना, तेज़ हवाओं का चलना देखना कैसा है। इस ख्वाब की कई सारी किस्में हैं, मगर हम आपको इसकी चंद ताबीरें बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप अपने ख्वाब की ताबीर जान सकें। इमामों के इमाम हज़रत इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया है, अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि तेज़ हवा चली है तो ये साहिब ख्वाब जिस मुल्क में रहता है वहाँ के लोगों पर खौफ और डर होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने इतनी तेज़ हवा को चलते हुए देखा है कि उसने दरख्तों को जड़ों से उखेड़ दिया है और दरख्तों को नीचे गिरा दिया है, तो ऐसे इलाके पर किसी मुसीबत के आने, आफत के आने, ताउन की बीमारी के आने और वहाँ के लोगों पर किसी खौफ या डर के आने की अलामत है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका खैरात करे, क्योंकि सदका खैरात आने वाली मुसीबत को टाल देता है। हज़रत जाबर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखे कि उसने इतना तेज़ तूफ़ान या हवा को तेज़ देखा है कि साहिब ख्वाब को वो उठाकर आसमान की तरफ ले गई है, तो ये इस बात की दलील है कि ऐसे शख्स की मौत का वक्त करीब है या ऐसे शख्स का किसी बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होने की दलील है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका खैरात करे, क्योंकि सदका खैरात आने वाली मुसीबत को टाल देता है। और अगर साहिब ख्वाब देखे कि उसको हवा ले गई है आसमान पर और उसके बाद साहिब ख्वाब वापस आ गया है, तो ये इस बात की दलील है कि ऐसा शख्स किसी बीमारी में मुब्तला होगा या किसी मुसीबत में गिरफ्तार होगा और उस मुसीबत से छुटकारा हासिल होने और बीमारी से शिफा पाने की दलील है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने सुर्ख रंग की आंधी तूफान को देखा है और साहिब ख्वाब बहुत परेशान है, तो ये साहिब ख्वाब पर किसी मुसीबत के आने, आफत के आने, किसी लड़ाई झगड़ा में गिरफ्तार होने और वहाँ के लोगों पर कोई फितना बर्पा होने की दलील है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका खैरात करे, क्योंकि सदका खैरात आने वाली मुसीबत को टाल देता है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने आंधी तूफान को देखा है, तो वह ये इस बात की दलील है कि वहाँ के लोगों पर किसी मुसीबत या बीमारी के आने, साहिब ख्वाब के परेशान हाल होने, रंज गम में मुब्तला होने, कारोबार में कमी होने, अगर साहिब ख्वाब की मंगनी हुई है तो उसके टूट जाने और इस तो मर्तबा से गिरने की दलील है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि वो आंधी में फंसा हुआ है और वो उस आंधी से नहीं निकल पा रहा, तो ये साहिब ख्वाब के परेशान हाल होने, रंजो गम में मुब्तला होने, साहिब ख्वाब पर किसी मुसीबत के आने, किसी से झगड़ा होने और कामों में रुकावट होने की दलील है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका खैरात करे, क्योंकि सदका खैरात आने वाली मुसीबत को टाल देता है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने उस साहिब ख्वाब को तेज़ हवा ने उड़ाया हुआ है और साहिब ख्वाब परेशान नहीं है और साहिब ख्वाब हवा में उड़ता जा रहा है, तो ये साहिब ख्वाब को किसी ओहदा के मिलने, साहिब ख्वाब को कामयाबियाँ हासिल होने, तमाम परेशानियाँ दूर होने, अगर साहिब ख्वाब कर्जदार है तो कर्ज के अदा होने और साहिब ख्वाब की दिली मुराद के पूरा होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने इस कदर आंधी तूफान देखा, तेज़ हवा को इस कदर देखा कि वो छतों को उड़ा रही है, दीवारों को गिरा रही है, दरख्तों को जड़ से उखेड़ कर ज़मीन पर फेंक रही है और लोग हवा में उड़कर नीचे गिर रहे हैं, हर तरफ तबाही मची हुई है, तो ये इस बात की दलील है कि वहाँ के लोगों पर कोई बहुत बड़ा अज़ाब आने वाला है
یہ کسی بہت بڑی مصیبت کے آنے، طاعون جیسی مرض کے آنے، کسی آفت یا مصیبت کے آنے اور غم و مصیبت میں گرفتار ہونے کی دلیل ہے۔ ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے، کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کو ہوا نے اڑایا ہے اور اڑا کر کسی دوسرے ملک میں لے گئی ہے، تو یہ صاحب خواب کو کسی عہدہ کے ملنے، حکمرانی کے ملنے، کسی سفر پر جانے یا صاحب خواب کوئی ایسا سفر کرے گا اور صاحب خواب واپس نہیں آئے گا، یعنی صاحب خواب کسی دوسرے ملک میں چلا جائے گا۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے اس قدر تیز ہوا کو چلتے ہوئے دیکھا ہے جس میں مٹی گرد و غبار ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں پڑ رہا ہے، تو یہ صاحب خواب کا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہونے، پریشانی کے آنے اور رنج و غم میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں آندھی یا طوفان دیکھنے کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ میں مجھے ضرور بتانا۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا۔ اللہ حافظ۔